प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज उपशास्त्री प्रथम खंड हिंदी दिगंत भाग 2 उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक के बारे में कुछ परिचय कराना आवश्यक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक महान कहानीकारक हैं। ये एक ऐसे कहानीकार जिसमें कहानी कला की उत्कृष्टता साफ तौर पर नजर आती है। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इसका देहावसान 1922 ईस्वी में हुआ। गुलेरी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले का गुलेरी गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित शिवराम था। गुलेरी जी ने बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली और फिर 1899 ईस्वी में इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की। 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज के अध्यापक रहे। नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका के संपादक भी रहे। उन्होंने धर्म, ज्योतिष, पुरातत्व, भाषाशास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि कई क्षेत्रों में गंभीर अध्ययन और अनुशीलन किया था। इसका पता हमें उनके निबंधों के पढ़ने से पता चलता है। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्रकृति, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विषयों का अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार एवं बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से हिंदी कहानी के विकास में इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पांडित्य और
शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ की ऐसे संतुलित साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये अपनी कहानी, भाषा और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय के आगे के हैं। प्रस्तुत कहानी, उसने कहा था, उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इनके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कह करके भाग जाती है। फिर अगले दिन कहीं सब्जी वाले की दुकान पर, कभी दूध वाले की दुकान पर, कभी रास्ते में अकस्मात मिल जाता तो लड़के फिर वही बात दोहराता, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कह करके भाग जाती। लेकिन एक दिन वह धत न कह करके भागने की वजह कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाली सालू। लहना सिंह हतप्रत रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह का भेंट 25 वर्ष के बाद प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है और वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे को ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी जो लहना सिंह कहते थे, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और धत कह करके भाग जाती थी। लहना सिंह सूबेदारनी से प्यार को, उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजाए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो
जो मन पर अपने उत्कर्ष और संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। प्रारंभ से ही एक कौतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचा करके ही विराम लेता है। कहानी का जो है सारांश दूसरे दिन फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।